हाय स्टूडेंट, आप सभी को आपके अपने चैनल ABPN एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 3। पार्ट 2 में जो है बताए थे कि आखिर रेशियो को प्रकट कैसे करेंगे, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे जब रेशियो को प्रकट कर देंगे तो उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप 5वां टिप्स जो है याद रखेंगे, बल्कि अपने दिमाग में ही केवल जो है इसे ध्यान में रखेंगे, याद तो नहीं, ये तो होगा नहीं। क्या है कि अनुपात संबंधित प्रश्न हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि अवश्य दिया होता है, अतः उस निश्चित राशि को अनुपातिक राशि से तुलना करें तथा जो निकालना हो उसे गुणा कर दें। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कहना क्या चाहता है यह टिप्स। इसमें दो चीज़ आ रहा है, एक तो आ रहा है निश्चित राशि और एक आ रहा है अनुपातिक राशि। अनुपातिक राशि, अब ये दोनों क्या है इसको समझेंगे। अगर कोई प्रश्न में मात्रा के साथ दिया रहे कोई चीज, या तो ऐसा दिया रहे जैसे क्वेश्चन करें कि एक संख्या का 3/4 तीसरी संख्या है चाहे दूसरी संख्या है, यदि पहली संख्या 50 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इसमें जो 50 है वह निश्चित राशि है, लेकिन जो 3/5 बोल रहे हैं यह क्या है, अनुपातिक राशि, मतलब जिससे अनुपात का निर्माण होगा, है ना। यानी कि जो भी एक संख्या दिया रहे, जैसे 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 2000, ये सब जो दिया रहेगा वह एक निश्चित राशि रहेगा, लेकिन जो रेशियो को फॉर्मेट में रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं अनुपातिक राशि। जैसे यहाँ पे आप एक क्वेश्चन के माध्यम से आप इसको बहुत ही अच्छे तरह से समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन। जैसे यहाँ क्वेश्चन हम ले लिए, एक छात्रावास में लड़कियों की संख्या का 3/5 भाग है, चाहे 3/5 गुना है। यदि छात्रावास में लड़कियों की संख्या 75 है तो लड़कों की संख्या बताएं। लड़कों की संख्या बताएं। क्वेश्चन ऐसा रहा, एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3/5 गुना है। यदि छात्रावास में लड़कियों की संख्या 75 है तो लड़का की संख्या बताएं। तो एक यहाँ पे 3/5 गुना दिखाई दे रहा है और एक क्या दिखाई दे रहा है भाई, 75। तो जो 75 है यह एक निश्चित राशि है, लेकिन 3/5 जो है यह एक अनुपातिक राशि है। तो सबसे पहले अगर कहा जाए कि अनुपात प्रकट करो, तो अनुपात प्रकट करेंगे तो उसका क्या होगा, लड़का और लड़की का रेशियो, हम कहेंगे बॉय और गर्ल्स का रेशियो,
तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, पिछले ही क्लास में आप सीखे हैं लड़कियों की संख्या का 3/5 गुना है, मतलब लड़की की संख्या में का लगा हुआ है, तो इसलिए नीचे वाला कौन होगा, लड़की होगा, और लड़कों की संख्या ऊपर वाला हो जाएगा। आप पिछले ही वीडियो में ऐसा सीख लिए हैं। मतलब बॉय और गर्ल्स का रेशियो देखें तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे अब समझने वाला क्या बात है, 3 अनुपात 5 बॉय और गर्ल, लेकिन कहता है यदि लड़कियों की संख्या 75 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि अवश्य दिया होता है, अतः उस निश्चित राशि को अनुपातिक राशि से तुलना करते हैं और जो निकालना है उसे गुना कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लड़की 5 है, लेकिन निश्चित राशि के रूप में यहाँ पे 75 है, तो 5 के तुलना 75 से करेंगे, 5 के तुलना 75 से करेंगे। यानी एक बार देखिए यहाँ पे बॉय और गर्ल्स लिख दे रहे हैं, गर्ल्स 5 है, बॉय 3 है, और इसे 5 को तुलना 75 से करेंगे और बॉय निकालना है, तो जितना गुना होगा उतना गुना इसमें कर देंगे, बॉय निकल जाएगा। तो आप देखिए तो ये 5 ही 75 कितना गुना है, तो हम 5 से 75 में भाग मारेंगे तो 15 गुना निकल जाएगा। इसका मतलब यह रेशियो के रूप में 5, निश्चित संख्या के रूप में 75, तब 5 से यह 15 गुना है। तो अनुपात कहता है कि अगर इसमें 15 से गुना कर रहा है तो इसमें भी तुम्हें 15 से गुना करना होगा। तो इसमें अगर 15 से गुना करेंगे तो 15 या 45, यानी 45 क्या निकल गया, बॉय निकल गया। तब लास्ट में लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 45। यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। यदि आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, जैसे आप एकेडमी स्टूडेंट हैं, एकेडमी एग्जाम देने वाला स्टूडेंट हैं, तो आप जो है इसको कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ये कंपटीशन में जो भी हैं एग्ज़ाम देने वाला, उनके लिए जो है यह तरीका बेस्ट है। लेकिन आप जो है जब लिखित रूप से एग्ज़ाम देते हैं तो कैसे बनाएं, तो कहता है एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3/5 है, तो जिसमें का लगा होगा उसको आप x मान लेंगे। यानी कि लिखेंगे कि माना कि लड़की की संख्या यानी लड़कियों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या बराबर कितना, x, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या बराबर, तो लड़कों की संख्या बराबर क्या होगा, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3/5 है, मतलब x का 3/5 है, 3x/5 है। अब प्रश्न से कहता है लड़कियों की संख्या 75 है, यहाँ पे लड़की की संख्या x है, तो x के तुलना 75 से करेंगे, यानी x बराबर 75। तो कहता है लड़कों की संख्या बताओ जी, तो कहेंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या बराबर 3x/5 है, कहेंगे x हटो जी, इसके जगह 75 आ गया है, तो 5 से ही काट देंगे, 15×5 = 75 और 15×3 = 45, और यही क्या हो गया, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। तो आप जो है ऐसे बनाएंगे, लेकिन कंपटीशन का आप एग्ज़ाम देने वाला विद्यार्थी हैं तो इसका जो फर्स्ट में जो बताएं वह जो है बेस्ट तरीका है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहेगा, एक धनराशि को A, B तथा C के बीच
3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए से सी को 240 रुपया अधिक मिलता है, तो ए तथा बी के धनराशि बताए। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच में 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए से सी को 240 रुपया अधिक मिलता है तो ए तथा बी के धनराशि बताएं। तो यहाँ पे तो पहले से ही रेशियो दिया हुआ है, यानी ए, बी और सी का रेशियो है 3:4:5। तो लिखेंगे 3:4:5। अब कहता है कि ए से सी को 240 रुपया अधिक है, तो उसी रूप में रेशियो को भी लिखेंगे। इसका मतलब ए और सी के बीच में डिफरेंस कितना का है? 240 रुपया का। लेकिन अनुपात में कितना का होगा डिफरेंस? 5 में से 3 गया 2 का हुआ, मतलब सी माइनस ए यदि करते हैं तो 2 होता है। और ये 2 का वैल्यू दिया हुआ है 240 अधिक है, मतलब यहाँ पे 3 जो है 5 से 2 अधिक है, लेकिन प्रश्न में है 240 अधिक है। तो कहेंगे इसको तुलना इससे करेंगे, कितना गुना? तो कहेंगे 120 गुना। तो कहता है ए तथा बी के धनराशि बताएं। ए के निकालना होगा 3 में, बी को निकालना होगा तो 4 में गुना करेंगे। 120 से 12 तिया 36 360, 12 चौका 48 480, 360 480 इस प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो चलिए इसको समझते हैं दूसरा तरीका। मान लेंगे यहाँ पे माना कि अनुपात में x शामिल है, x शामिल है। जब x शामिल होगा तो a का धनराशि कितना होगा? a का धनराशि a का है 3 तो 3x हो जाएगा। b के धनराशि कितना होगा? 4x हो जाएगा। और c के धनराशि 5x हो जाएगा। अब प्रश्न से कहता है ए से सी को 240 रुपया अधिक मिलता है, मतलब ए और सी के बीच डिफरेंस कितना का है? 240। मतलब कहेंगे सी माइनस ए बराबर 240। लेकिन सी माइनस ए यहाँ से निकालिए, 5 में से 3 गया 2x, यानी 5x माइनस 2x बराबर 240। तो इसीलिए 3x बराबर 240 है ना। 5 में से 2 गया, सॉरी यहाँ पे 3 है, तो 5 में से 3 गया 2x, और 2x बराबर 240, 2 से 120, x बराबर 120 है ना। अब जो निकालना है वहाँ पे अब ध्यान देंगे। कहता है बी और सी, ए और बी के धनराशि बताएं। ए के धनराशि, ए का धनराशि निकालना है तो 3x का वैल्यू निकालेंगे। x के जगह है 120, यानी 12 तिया 36 360, और b का धनराशि तो कितना है? b का 4x, तो 4 और x का वैल्यू कितना है? यहाँ पे देखिए 120, तो 12 चौका 48 480, और यही इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन।
यहाँ पे क्वेश्चन है एक वस्तु, तीसरा क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/5 गुना है, 3/5 गुना है यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य, यदि उस वस्तु पर, यहाँ पे लिखे यदि उस वस्तु पर 210 रुपया का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य बताएं। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि तो लाभ हानि का क्वेश्चन आ गया। तो अनुपात जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको सारे चैप्टर का जो है मैथ इसमें मिलेगा, चाहे वो फरमाइशी एक चैप्टर नहीं है अनुपात। यह एक तरीका से मैथ बनाने का एक विधि सिखाता है कि आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, इसीलिए सभी चैप्टर का मैथ इसमें मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/5 गुना है। कहेंगे रेशियो प्रकट करो जी, ताकि देखिए सर यहाँ विक्रय मूल्य में क्या लगा हुआ है, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 और क्रय मूल्य हो जाएगा 3। तो डायरेक्ट यहाँ पे कहेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यहाँ पे रेशियो कितना हो गया, 3:5। अब कहता है यदि उस वस्तु पर 210 रुपया का लाभ होता है, तब देखिए तो इस पे 3 रुपया में खरीदा, 3 रुपया में खरीदा, 5 रुपया में बेच दिया, कितना का लाभ हुआ? तो आप बोलेंगे 2 का लाभ हुआ। और यहाँ पे कितना लाभ होता है, 210। इसका मतलब 2 की तुलना 210 से करेंगे। तो आप करिए 105 गुना। तो कहता है वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य है 3 का वैल्यू भी 105 गुना होगा। 105 तिया 5 तिया 15 और 10 तिया 30 और 1 31, 315 रुपया आंसर हो जाएगा। ऐसे जो है आप एकदम बहुत जल्दी बना सकते हैं। अब इसको जो है हम चाहते हैं कि x मान के थोड़ा सा बना दें। चलिए वैसे भी इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ भी आप लोग को मिल जाए का जिसके साथ उसको x मान लेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या मानेंगे, माना कि वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर x। तो बताइए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य तो कहता है कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 3/5 गुना है। मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा x का 3/5 गुना। इसको गुना कर देंगे 3x/5। अब अगर हम कहें कि अब बताइए जी विक्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य इतना है, तो लाभ कितना होगा। तो लाभ बराबर आप फार्मूला जानते होंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे समझिए विक्रय मूल्य है x, क्रय मूल्य है 3x/5। तो इसको निकालेंगे 5x माइनस 3x/5 यानी 2x/5। लाभ इतना निकल गया। प्रश्न में दिया हुआ है कि लाभ 210 रुपया है, यहाँ पे लाभ 2x/5 आया, मतलब 2x/5 का वैल्यू 210। तो अब बताइए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 इधर आएगा, 210 गुना 5, x बराबर 210 गुना 5/2। 2 से काट दिए 105, 105 पचे 5 पचे 25 और 10 पचे 50 और 2 52।
525 रुपया जो है वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। यही करेक्ट आंसर हुआ। जब आप ऐसे बनाते हैं तो इसके लिए आपको ये सभी फार्मूला जानना जरूरी है, लेकिन जब आप रेशियो के नियम से बनाते हैं तो ये सभी से कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, है ना। तो ये दोनों विधि जो है आप याद रख सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे वैसे दोनों तरीका से आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा एकदम मिश्रण का क्वेश्चन लेते हैं। और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 4, एक दूध तथा पानी के मिश्रण में, दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा का 4/7 गुना है। यदि दूध की मात्रा 20 लीटर है तो पानी की मात्रा बताएं। पानी की मात्रा बताएं। क्वेश्चन ऐसा है जी, ठीक है, कि दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा का 4/7 गुना है। यदि दूध की मात्रा 20 लीटर है तो पानी की मात्रा क्या होगा। आप रेशियो प्रकट करने के लिए जानते होंगे। क्या अगर हम पूछ दें कि दूध और पानी का रेशियो बताइए, दूध और पानी का रेशियो, ठीक है, तो यहाँ पे दूध और पानी का रेशियो आप कहेंगे सर पानी के मात्रा में का लगा हुआ है, तो नीचे वाला क्या होगा, पानी, ऊपर वाला दूध हो जाएगा। मतलब कहेंगे पानी 7, दूध हो जाएगा 4। कहता है यदि दूध की मात्रा 20 लीटर है, मतलब ई में दूध है 4 और 4 के वैल्यू 20 लीटर दिया हुआ है, तो 4 के तुलना 20 से करेंगे, कितना गुना, 5 गुना। 7 भी कितना होगा, 5 गुना, 7 × 5 = 35 लीटर। और यही क्या हो गया आंसर। लेकिन आप ऐसे बनाना चाहते हैं कि माना कि लॉन्ग से बनाना चाहते हैं, पानी की मात्रा का 4/7 है दूध, इसीलिए पानी वाला को मान लेंगे x, कि माना कि पानी की मात्रा बराबर x लीटर, इसलिए दूध की मात्रा कितना होगा, तो दूध की मात्रा आप बोलेंगे सर पानी की मात्रा का 4/7 है, तो x गुना 4/7 यानी 4x/7 हो जाएगा। प्रश्न से कहता है यदि दूध की मात्रा 20 लीटर है, मतलब 4x/7 के वैल्यू 20 लीटर, तो आप निकाले 4x बराबर 20 × 7, x बराबर 20 × 7/4, 4 × 5 = 20, 5 × 7 = 35 लीटर। इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो ये है लॉन्ग तरीका, लेकिन ये जो है एक रेशियो वाला तरीका है जो कि काफ़ी शॉर्ट और आसान है। चलिए अब थोड़ा सा हम कुछ आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल को चेंज करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा होगा अगर कि एक धनराशि को ए, बी तथा सी में सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है
कि ए की धनराशि बी के धनराशि का 1/3 गुना तथा बी की धनराशि सी के धनराशि का 3/4 गुना है, तो ए, बी तथा सी के कुल धनराशि, यहाँ पे 3/4 गुना है, यदि ए, बी तथा सी के कुल धनराशि 840 रुपया है, तो ए की धनराशि बताएं। आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा मिला, देखने में जो है लंबा सा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान। एक धनराशि को ए, बी, सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए की धनराशि बी के धनराशि का 1/3 गुना और बी की धनराशि सी की धनराशि का 3/4 गुना है। यदि ए, बी, सी के कुल धनराशि 840 रुपया है तो ए की धनराशि क्या होगा, समझिए। यहाँ पे गौर फरमाइएगा। क्या भाई कहता है ए की धनराशि बी के धनराशि का 1/3 गुना है, मतलब ए की जो धनराशि है बी के धनराशि का 1/3 गुना है। हम कहेंगे ए और बी का रेशियो बताइए, कहेंगे सर बी में का लगा हुआ है, मतलब बी हो जाएगा 3, ए हो जाएगा 1, मतलब 1/3। फिर क्या कहता है, बी की धनराशि सी के धनराशि का 3/4 है, बी के धनराशि सी के धनराशि का 3/4 है। कहेंगे बी और सी के बीच रेशियो बताइए जी, तो आप कहेंगे सर सी तो यहाँ 4 है ना, का लगा हुआ है, बी 3 है, यानी 3:4 हो जाएगा। तो अब हम पूछेंगे कि बी तो यहाँ पे 3 है, बी यहाँ भी 3 है, ठीक है, तो कहेंगे ए, बी और सी का रेशियो बताबो जी, तो आप कहेंगे ए का वैल्यू 1 हो गया, बी के वैल्यू यहाँ 3 हो गया और सी का वैल्यू तो यहाँ 4 हो गया, है ना। और कहेंगे ए, बी, सी और इसका टोटल ए, बी प्लस सी यानी कुल कितना हो जाएगा, ई वाला 1 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ई वाला कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 1, 8 हो जाएगा। और 8 के वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि तीनों के कुल धनराशि 840 है, इसका वैल्यू 840। अब यहाँ पे करिए कितना गुना, 8 का 8, 8 5 40, 105 गुना है। तो ए के पूछता है तो ये तो 1 है ना, तो ये भी 105 गुना, और इस प्रकार से 105 रुपया जो है ए की धनराशि होगा आंसर। बी के निकालना होता तो 3 से गुना करते, सी के निकालना होता 4 से गुना करते। इस प्रकार से हम इसको आंसर लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप लोग का मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे बी 3 है, यहाँ भी बी 3 है, अगर यह दोनों जगह अलग अलग रहता तब, और अलग अलग रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे कि आखिर अलग अलग रहता है तो उसको समान कैसे बनाते हैं, तो वो बात जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। और अभी इतना ही, आप इसे लॉन्ग से भी बनाना चाहते हैं तब आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे कि बी के धनराशि जो है x है तो ए का धनराशि निकल जाएगा। फिर बी के धनराशि जब पता है तो बी की धनराशि सी के धनराशि का 3/4 है, तब फिर यहाँ पे बहुत ही लंबा प्रोसेस चला जाता है, ठीक है। तो हम ठीक है अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन जब लेंगे तो उसमें जो है बताया जाएगा इसको लॉन्ग से भी। अभी के लिए इतना ही, और आप बने रहिए पूरे वीडियो पर और शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, आपको बहुत ही मज़ा देने वाला है। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।